हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस वेलकम्स यू ऑल। आज एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जहां पर से क्वेश्चन बनना ही बनना है। शायद ही कोई एग्जाम जहां से इसमें क्वेश्चन ना आए। टॉपिक क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल। ये प्रोजेक्ट टाइगर अभी आपको बताते हैं इसके क्या है महत्व। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल के उपलक्ष्य में कल मोदी जी ने कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में सफारी किया। वहां से कुछ बाघों की नई जनसंख्या जारी की, वहां से नई उनकी गणना जारी की, उनकी संख्या बताई है। इस सब के बारे में क्या है, कैसे है, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले हम जान लें कि टाइगर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथरा टाइग्रिस। याद रखिएगा, पैंथरा टाइग्रिस। इसकी उत्पत्ति जो है चीन में मानी जाती है। अपने भारत देश में हड़प्पा काल से ही बाघों का चित्र मिलता है, तो जानते रहिए चीन में मानी जाती है। तो चीन कभी क्या होता था कि पूरे एशिया में पाए जाते थे बाघ, पूरी एशिया में बाघ पाए जाते, तुर्की से लेकर रूस तक। लेकिन बीच में ऐसा इनका नाश हुआ या इनका विनाश होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से सिमट करके आज ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और यही सब सिमट करके रह गए हैं। माने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में ही रह गए हैं, बाकी बहुत कम बाघ हैं। और सबसे ज्यादा तो अपने भारत देश में ही बाघ हैं। हम टाइगर कंट्री कहलाने के लायक हो गए। 75% टाइगर हमारे यहाँ है, ये पूरी दुनिया के। तो दूसरी बात, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। 1970 के दशक में इसको बना दिया गया, क्योंकि शेर एक ही जगह पाए जाते हैं भारत में, गुजरात में के गिर नेशनल पार्क में, और टाइगर पूरे भारत में पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको बना दिया गया टाइगर को। बताते हैं कि चीन से भारत में आए होंगे, अरुणाचल, पूर्वोत्तर से, अरुणाचल और असम के हिस्से से कहीं से आए थे। ठीक किए, चले आए आराम से, इंडिया में रह रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। चीन में होते तो पता नहीं क्या होता, आई डोंट नो। आप भी गेस करिए क्या होता। ये बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़े आकार का जानवर है। कौन? से टाइगर। ठीक है, तो इसको याद रखिए, बिल्ली प्रजाति का। अभी बिल्ली प्रजातियां मैं बताता हूं कितनी होती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है इस पृथ्वी पर। इससे पहले बड़े दो जानवर है, ध्रुवीय भालू नंबर 1 पर है, भूरा भालू नंबर 2 पर, तीसरे पर ये टाइगर ही आता है। ठीक है, तो इसको भी जानते रहिए। इसका वजन 306 केजी के लगभग होता है, यानी 3 कुंटल के बराबर ये होता है भाई। और लंबाई 3.3 मीटर यानी 11 फीट होती है। बहुत लंबा होता है भाई, बहुत बड़े आकार का है। एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में स्थापित की गई संस्था है। ये सर्वोच्च संस्था है, टाइगर से रिलेटेड सारे निर्णय यही लेती है। अपने यहाँ का अगर क्वेश्चन आता है टाइगर से रिलेटेड सबसे बड़ी या सर्वोच्च संस्था का नाम बताइए, तो एनटीसीए बताया करिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, 2005 में स्थापित की गई है। यही बताती है कि टाइगर को कहां रखना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं, उसकी सुरक्षा, पूरी जिम्मेदारी टाइगर की इसके ऊपर आती है, एनटीसीए की। ठीक है, और कोई टाइगर रिजर्व खोला जाएगा, टीआर, तो उसको कहां कब खोला जाएगी, इसी के अनुमोदन से खुलता है। जब तक ये नहीं कहेगा तब तक कोई टाइगर रिजर्व नहीं बन सकता है। तो एनटीसीए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जानते रहिएगा। इसी के कहने से टाइगर रिजर्व बनते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग जो होती है, देखिए एक संस्था है विश्व में, बहुत बड़ी संस्था है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने एक बार 1969 में कमेंट कर दिया भारत पर कि देखिए भारत में जितने टाइगर दिखाए जाते हैं ना, एक्चुअली उतने टाइगर हैं नहीं, कुछ ज्यादा दिखाते हैं लोग। बस यही बात बुरी लग गई उस समय की प्रधानमंत्री और हमारे देश के वैज्ञानिकों को। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने कहा कि 1969 में IUCN द्वारा जो कमेंट किया गया है, तुरंत 1972 में उन्होंने टाइगर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी शिकार अब टाइगर का नहीं किया जाएगा। इसके शिकार पर कंप्लीट नो हंटिंग एट ऑल टाइगर। और 1972 में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया टाइगर हंटिंग पर। 1 अप्रैल 1973 को, यही सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, को प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित उसके आवास, आने जाने, पूरा उसकी व्यवस्था करना और उसके हंटिंग पर एकदम प्रतिबंध लगा देना। प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग कब की गई? 1 अप्रैल 1973 को। कहां से की गई? तो उस समय तो उत्तर प्रदेश था, आज उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था।
स्वतंत्रता के बाद इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। फिर उसके बाद बीच में अब आज इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसका नाम समय समय पर बदलता रहा है, तो आप जानते रहिएगा। इस समय भारत में 105 नेशनल पार्क हैं, 105 नेशनल पार्क हैं, जानते रहिएगा। नेशनल पार्क एक एरिया होता है जहां पर जानवरों से या से वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है मानव के अतिक्रमण से या गतिविधियों से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसने की थी? अगर प्रधानमंत्री पूछेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बताइएगा। यही उस समय उन्होंने इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो उत्तराखंड में स्थित है। उस समय वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि 2000 में उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया। कैलाश सांखला, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसके संस्थापक निदेशक बने थे। इसने इतनी सफलता पाई ना, इतनी सफलता मिली तो कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया, बात है 2006 की, पन्ना टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व, पन्ना तो मध्य प्रदेश में, सरिस्का आपका राजस्थान पड़ता है, वहां पर टाइगर ही गायब हो गए। बताइए, देश की सर्वोच्च संस्था टाइगर, नो टाइगर एट ऑल, देश की सर्वोच्च संस्था सीबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा। वैज्ञानिकों के साथ सीबीआई ने जांच शुरू की और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया कि धीरे धीरे हमारे देश में टाइगर की संख्या बढ़ने लगी। 2018 में हमारे पास 2967 2967 टाइगर थे। कल जो जनगणना इन्होंने जारी किया, जनसंख्या, बाघों की संख्या जारी की मोदी जी द्वारा, इसमें बताया गया कि 2022 में 3167, यानी 200 टाइगर हमारे बढ़े। 3167 एकदम याद रखिएगा। 9 अप्रैल 2023 को, अब कल की घटना पे चलते हैं। ये तो पूरा इतिहास हो गया, एनटीसीए क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, कहां से लॉन्च हुआ, किस प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया गया, किसी ने क्या ताना मारा था। अब 9 अप्रैल कल के दिन क्या हुआ भाई? तो मोदी जी ने बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वहां पर सफारी किया, घूमे टहले, गाड़ी में बैठ के घूमना, पशुओं को देखना, यही सफारी होता है, जंगल की सफारी को सफारी कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने आईबीसीए को लॉन्च किया। आईबीसीए क्या है भाई? तो आईबीसीए का मतलब होता है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आईबीसीए जानते रहे, 100% हर परीक्षा में बनेगा इसका फुल फॉर्म। इसमें भारत $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। आईबीसीए एक तरह से गठबंधन है, एक अलायंस है, जिसमें दुनिया भर के जो भी संगठन शामिल होना चाहें वो शामिल होकर के बाघ को संरक्षित कर सकते हैं और इसके माने इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। तो इसको भी आप जानते रहिएगा। इसमें 7 बड़ी बिल्लियों को की जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने की बात कही गई है। 7 बड़ी बिल्लियां, अब यहीं पर सारी बिल्लियों को मैं बता रहा हूं, ये 7 बड़ी बिल्लियां क्या होती हैं तो याद रखिएगा। बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, इन्हीं को 7 बिल्लियां कहते हैं। कौन कौन सी? बड़ी बिल्लियां हैं। अपने घर वाली बिल्ली नहीं यार, जो आके दूध पी जाती है, सब चीज चट कर जाती है, वो नहीं, उसी की प्रजातियां हैं। लेकिन ये 7 बड़ी बिल्लियां होती हैं। कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, सब मिलते जुलते हैं, बिल्ली प्रजाति के होते हैं, बिल्ली से ही सब बड़े हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। बताते हैं कि इनमें सब में एक गुण है, सब मांसाहारी हैं, सब शिकार उकार करते हैं, लाइक बिल्ली। बिल्ली को मौसी इसीलिए कहते हैं, बताया जाता है, बचपन में मुझे एक कहानी बताई गई कि बिल्ली ने इन सबको सब कुछ सिखाया, शेर उर को, लेकिन एक चीज नहीं सिखाया था, पेड़ पर चढ़ना। तो जब एक बार इनको शेर को गुस्सा आया, उसने सोचा बिल्ली को ही क्यों ना खत्म कर दे। तो उसने कहा, जब बिल्ली के ऊपर अटैक किया तो बिल्ली चढ़ गई पेड़ पे, शेर तो रह गया नीचे। तो शेर ने कहा, अरे बिल्ली मौसी, आपने ये तो सिखाया ही नहीं। तो बिल्ली ने हंसते हुए कहा, बेटा अगर आज ये दांव भी सिखा दिया होता तो तू मुझे छोड़ता नहीं। ये भी जानते रहिए, इंटरेस्टिंग जस्ट। तो ये सब पेड़ पर चढ़ना बहुत कम ही जानते हैं, मतलब उस तरह से नहीं जैसे कि बिल्ली चढ़ती है। तो ये 7 बड़ी बिल्लियां हैं। मोदी जी ने वहां पर एक स्मारक सिक्का, इनके 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे होने पर सफलतापूर्वक स्मारक सिक्का जारी किया। 75% बाघ दुनिया के भारत में पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अमृतकाल के लिए, अमृतकाल 2022 से 2047 के काल को हम लोग अमृतकाल कहते हैं, तो इसके लिए एक विजन बाघ से संरक्षण से संबंधित पेश किया। और भारत में इस समय कुल कितने टीआर है भाई? तो याद रखिएगा,
यस। तो भारत में इस समय कुल कितने टीआर है? 54 टीआर है, याद रखिएगा। एनपी पूछेगा, नेशनल पार्क 105 है। कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 54 टाइगर रिजर्व है। इसको मान्यता कौन देता है? एनटीसी, ये बता चुका हूं। एरिया कितना है टीआर का? तो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4%। ठीक है। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? तो एमपी को कहा जाता है। सेकंड स्थान पर हमारा कर्नाटक आता है। तो ये टाइगर से रिलेटेड इतनी ही जानकारी थी। और बहुत बड़ी बात है कि 2018 से 2022 के बीच में 200 टाइगर बढ़े हैं और इनके बढ़ने की भी संभावना है। प्रोजेक्ट टाइगर ने क्यों इतना बड़ा समारोह मनाया जाए? आज इसी की बदौलत हमारे यहाँ टाइगर की संख्या बढ़ रही है। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता दूं तो अपने देश में एशियाई शेर सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तेंदुआ जो गायब हो गए थे आज से 75 साल पहले, लाए गए हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, पाले गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं। उनमें से एक ने, मादा ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया है। वो भारतीय चीता कहलाएंगे। चीता लाए गए हैं, तेंदुआ नहीं, चीता। चीता लाए गए हैं जो नामीबिया से। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा और इस पूरे टॉपिक को ऐसे ही समझिएगा। बहुत ही अच्छी इसमें जानकारी रही है और इस जानकारी को आप अपने में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और भारत में टाइगर बढ़े, हम लोग टाइगर कंट्री बने और बन ही चुके हैं। जब 75% टाइगर अपने आई है और बढ़े। अभी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगर जितने भी हमारे टाइगर एरिया है इसको ढंग से अगर इसका संरक्षण किया जाए तो 10 से 12 हजार टाइगर हमारे देश में आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए 10 से 12 किलोमीटर का एरिया चाहिए टाइगर को, क्योंकि उसको घूमने टहलने शिकार करने के लिए इतना एरिया होना चाहिए। और जंगल को बचाने में सबसे बड़ा योगदान इसी का है। इसी के डर से लोग जंगल में नहीं जाते हैं। तो जानिएगा जंगल का टाइगर। तो इसको भी आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी, हर परीक्षा में इससे प्रश्न बनेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।